बाबूजी ये सब का कहता तू बीच में मत बोल। ये तोरा के भी एक दिन दारू के बोतल खाती बेच खाई। बस बाबूजी, हम बबली के कसम खाता नहीं, जब तक रउआ लायक हो ना जाई तब तक हम मुंह ना दिखाई। भाई लोग नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं? और आप सबके बीच में भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर दीपक दिलदार, जिनका गाना बहुत हिट हुआ था, रतिया कहाँ बिटौना ना आरा कोठला ली। दोस्तों ऐसे ऐसे गाने हिट देने के बाद इन्होंने बहुत ही सुपर हिट फिल्म निकाला है, जिस फिल्म का नाम है प्यार दोबारा ना हो। दोस्तों इनके साथ हीरोइन है, जिस हीरोइन का नाम है प्रियंका पंडित। दोस्तों इस फिल्म में एक और हीरो हैं जिनका नाम है विनय राणा, और उस हीरो के साथ एक और हीरोइन है जिस हीरोइन का नाम है पूनम वर्मा। दोस्तों इस फिल्म में विलेन के रूप निभाए हैं देव सिंह, और इसमें हीरोइन के पिता का रोल निभाए हैं भगत ऐसे ही नाम है उनका। और दोस्तों इस फिल्म के बारे में आप सबको बताते हैं। दोस्तों फिल्म का मतलब है प्यार दोबारा ना हो। दोस्तों इस फिल्म में जब दो हीरो रहते हैं तो आप लोगों को पता ही है कि एक लड़की रहती है और दो लड़का रहता है, और एक ही लड़की से प्यार करते हैं और उसी लड़की के चलते आपस में झगड़ा करते रहते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से इस कहानी को बनाया गया है, लेकिन दोस्तों हम चाह रहे हैं कि इससे भी आप लोग को अच्छा बताएंगे आज। तो चलिए दोस्तों आप सबको बताते हैं। देखिए दोस्तों, जो संजय है, जो संजय का नाम होता है कि संजय बोलते हैं कि सर से ऊपर चढ़ गया है पानी, और दीपक दिलदार मतलब बोलते हैं कि संजय सर से ऊपर चढ़ गया है पानी, और ये जो प्रियंका पंडित उनका नाम रहता है बबली। दोस्तों दीपक दिलदार दारू वारू ज़्यादा पीते हैं इस फिल्म में, और बबली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और विनय राणा जो होते हैं वो भी बबली से ही प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों जो लड़की के पिता है, बबली के पिता है, वो दीपक दिलदार को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि दीपक दिलदार दारू पीते हैं, नशा करते हैं, और मतलब गलत काम करने गुंडा बवाली की तरह रहते थे, जिस कारण से दीपक दिलदार से गुस्सा रहते थे बबली के पिता। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ है कि विनय राणा थे, विनय राणा को बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि वो भी एक गुंडा के घर से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि गुंडा के घर में उनका रहन सहन सब कुछ था, गुंडा के घर में रहते थे, तो वो भी बबली से ज़बरदस्ती प्यार करते थे। लेकिन पूनम वर्मा जो नाम की लड़की है वो उनसे प्यार करती है, वो भी ज़बरदस्ती, लेकिन वो धक्का मार कर हटा देते हैं, कहते हैं हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं, मतलब गाने के माध्यम से बताते हैं। और ऐसा होता है कि फिर एक बार वो सोचते जो बबली है, बबली के पिता बोलते हैं कि बुला कर लाओ जो तुमसे प्यार करता है, तो बुला कर लाती है। तो फिर वहाँ पे कुछ ऐसा बात बोल देते हैं जिस कारण से बबली के पिता गुस्सा हो जाते हैं। प्रियंका पंडित के पिता गुस्सा होकर बोलते हैं कि तुम्हारे से शादी नहीं होगा, क्योंकि तुम दारू पीते हो, बवाली हो, गुंडे हो, लफुआ हो। और क्या होता है कि उसके बाद ये दीपक दिलदार वहाँ से कसम खाते हैं मूड़ी पर रखकर बबली के कि ऐसा कुछ नहीं है, कि ये सही है हमारे लिए। लेकिन उनके पिता नाराज़ हो जाते हैं, और जब दीपक दिलदार चल रहे हैं तो बोलती है बबली दीपक दिलदार से कि देखिए आप मेरे पिताजी की बात से नाराज़ हैं, ऐसा मत कीजिए। और ये बात उनको पता नहीं होता है कि उनका दोस्त ही निकल जाता है विनय राणा, और वो भी बबली से प्यार करता है, लेकिन ये दोनों के बीच का बात पता नहीं रहता है। कहानी तो कुछ अलग बन रहा है दोस्तों, आप सबको पता ही है, सुन रहे हैं तो। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि वो अपने दोस्तों को मारते हैं, पीटते हैं, मजाक करते हैं, क्योंकि उनके प्यार के बात को चर्चा करता है, और देव सिंह गुस्सा हो जाते हैं, और देव सिंह का नाम होता है कि बबली से शादी हम करेंगे। दोस्तों कहानी जब बदलता है जब देव सिंह एंट्री मारते हैं बबली के लाइफ में, और उसको छेड़ना, दोबारा परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, बबली जाकर दीपक दिलदार को बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। तो दोस्तों दीपक दिलदार और देव सिंह की ज़बरदस्त लड़ाई होती है, और वो भी सिर्फ बबली के लिए। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि प्यार में तो धोखा होना चाहिए, इस क्योंकि फिल्म का नाम ही है प्यार दोबारा ना हो। दोस्तों क्या हुआ कि विनय राणा क्या हुआ, दीपक दिलदार को प्यार करते समय देख लिए, जिस कारण से उन लोगों को आपसी दोस्ती में भी
मारपीट होने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि बबली बहुत ज़्यादा पसंद थी विनय राणा को, और विनय राणा बबली के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो दोस्तों क्या हुआ, देव सिंह से मिल गए विनय राणा, और मिलकर बबली के साथ प्यार करने के नाटक करके, क्योंकि उनको पैसा का लालच था। बबली जो है वो दीपक दिलदार से दिल से प्यार करती थी, लेकिन ये बात पता नहीं था बबली को कि वो हमारे पैसे से प्यार कर रहे हैं। और क्या हुआ, दीपक दिलदार इसी से सभी कारणों के चलते दीपक दिलदार दारू ज़्यादा पीने लगे। और पीते पीते एक बार क्या हुआ कि बबली को विनय राणा के साथ देख लिए, जिस कारण से दीपक दिलदार बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, और गुस्सा होकर उनका साथ ब्रेकअप होने का पूरा नौबत आ गया, और बबली के साथ प्रियंका पंडित के साथ ब्रेकअप हो जाता है। और बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, बेवफाई गाना गाते हैं, जिस गाने का नाम होता है प्यार दोबारा ना हो। दोस्तों आपने भोजपुरी में बहुत सारे गाने सुने होंगे बेवफाई गाने, लेकिन फिल्म में जब गाना सुनेंगे न तो आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि फिल्म में कहानी को दिखाकर बताया जाता है दोस्तों। तो क्या होता है कि उसके बाद देव सिंह उसको वो अपने जितने भी गुंडे होते हैं उन सब लोग को पैसा दे देते हैं, बोलते हैं कि जहाँ मिलेगा वहाँ जान से मार दो। ये बात बबली को पता चल जाता है, तो वो बोलती है कि तुम इस शहर को छोड़ कर बाहर भाग जाओ। तो वो बोलते हैं कि हमको कुछ टेंशन नहीं है, हम नहीं जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, उससे हम लड़ लेंगे। लेकिन उनका तो का नाम था कि वो जिंदा रहेंगे तब उससे प्यार करेंगे। और ये बात बबली को पता था कि मुझसे दीपक बहुत प्यार करता है, लेकिन जो विनय राणा था वो जिस्म का शिकार करना चाहता था, और बस उसके से कुछ नहीं, उसके बस वही काम था। लेकिन दोस्तों ऐसा होता क्या था कि वो बार बार बबली उसे हट कर आना चाहती थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती सटता रहता था। कोई बात नहीं, सटता था, चलेगा। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, विनय राणा का और दीपक दिलदार का बहुत ही ज़बरदस्त एक बार लड़ाई होता है, जिस कारण से बबली बीच में पड़ जाती है, और वो दीपक दिलदार भी नाराज़ होते हैं और विनय राणा भी नाराज़ होता है, और देव से एंट्री मारकर दोनों का फ़ायदा उठा लेता है। दोस्तों आप लोग को ये फिल्म का कहानी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो आप लोग से एक भी रिक्वेस्ट कर देंगे हम कि भाई लोग चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा भाई लोग कि आप लोगों को कैसा लगा। चलिए ठीक है, अब आगे आप लोग को नेक्स्ट समय में बताएंगे, तब तक लिए इतना ही। अब आप लोग से एक और रिक्वेस्ट कर देते हैं दोस्तों, ये फिल्म आप लोग को सिनेमा घर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिनेमा घर में रिलीज नहीं होगा, ये यूट्यूब पे ही इसको डायरेक्ट रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका उतना बजट नहीं है जिसका ना आप सोच रहे हैं। काफ़ी बजट कम होने की वजह से इसको यूट्यूब पे ही रिलीज किया जाएगा, जिस यूट्यूब के चैनल का नाम है मास इंटरटेनमेंट। आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा मास इंटरटेनमेंट, वो अभी बहुत छोटा चैनल है, आप लोग उसी चैनल पे इस फिल्म को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे आप लोग से नए समय में, तब तक इतना ही, नमस्कार, प्रणाम।